चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज ऑफ द डे, PYQs। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके पूरा कंप्लीट। पहला करंट अफेयर निसार मिशन से संबंधित। देखिए, निसार मिशन जो है नासा और इसरो का एक सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, जो कि अभी हाल फिलहाल में इससे संबंधित एक अपडेट आया है। जेट प्रोपल्शन जो लेबोरेटरी है उससे संबंधित। देखिए, निसार के बारे में जाने तो निसार एक फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड है, जो कि सिस्टमेटिक मैप जो है दर्शाएगा अर्थ का। और इसमें रडार यूज़ किए जाएंगे दो फ्रीक्वेंसी के, पहला है एल बैंड, दूसरा है एस बैंड। और जो है प्लैनेट सरफेस जो है उसके बारे में, इससे जो अर्थ का प्लैनेट सरफेस है उसके बारे में इससे पूरी डिटेल मिल पाएगी। चलिए निसार के बारे में और जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने कि इसमें से कौन सी गेम है जिसमें बॉल का यूज़ नहीं होता। आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो निसार के बारे में जानते हैं। देखिए, निसार जो है बेसिकली इंडिया और नासा की पार्टनरशिप है। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन कट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया और नासा की पार्टनरशिप है, जो कि 2014 में एग्रीमेंट साइन किया गया था। और 2024 में इसे जनवरी में इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से नियर पोलर ऑर्बिट। जो सैटेलाइट जो यूज़ की जाएगी मिनिमम 3 साल के लिए यूज़ की जाएगी। लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाएगा। इसका डिस्टेंस का भी पूछा जा सकता है, 2800 मतलब वेट का पूछा जा सकता है। 2800 किलोग्राम सैटेलाइट का वेट रहेगा, जिसमें एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार होंगे इंस्ट्रूमेंट, जो कि ड्यूअल फ्रिक्वेंसी से इमेज क्लियर देंगे। चलिए एक और करंट अफेयर इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस के ऊपर। देखिए, हाल फिलहाल में एक 5th इंटरनेशनल मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस हेल्ड हुआ था। कहाँ पे? कनाडा में। जिसमें डिस्कस किया गया कि जो फंडिंग है उसमें बहुत सारे गैप है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की जो फंडिंग है उसमें बहुत सारे गैप है, तो उसी से संबंधित तो मीटिंग क्रूशियल रही, जिसमें डिस्कस हुआ कि 30% हमारा जो अर्थ का जो लैंड है और ओशियन का एरिया है उसको 20-23 तक कैसे कंजर्व किया जाए, 20-30 तक कैसे कंजर्व किया जाए। तो इसको लेके एक डिस्कशन हुआ। पहले इसके बारे में जानेंगे। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। किसने देखिए, ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ज़ेचारियस जॉनसन, इनके द्वारा क्या इन्वेंट किया गया था? मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपके अभी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। कनाडा के नियर बाय के एरिया जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में। और कनाडा की अगर बात करूँ तो कनाडा मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मीटिंग अभी हुई है 5th वाली, ये कनाडा में हुई है। 3 ओशियन इससे कनेक्टेड है, पैसिफिक, आर्कटिक और अटलांटिक, जो कि कनाडा दुनिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मनाता है पूरी दुनिया में, है ना। और अगर हमारे जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की बात करी जाए तो 70% मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है अंडर फंडेड है, यानी कि उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा कि वो अपने आप को मैनेज कर सके, लोकेशंस मैनेज की जा सके और उनका ध्यान रखा जा सके इकोसिस्टम का। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं कि प्रोटेक्शन कंजर्वेशन हो सके मरीन इकोसिस्टम का, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी का। इंडिया का आंकड़ा देखा जाए तो बेसिकली 33 नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में घोषित किया गया। उसमें से मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी गल्फ कच्छ में जो है एज अ 1 यूनिट काउंट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाल फिलहाल में कौन सी इंडियन कंपनी है दुनिया की वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनी घोषित की गई है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। TCS जो है ये फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा लिस्ट में वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनी घोषित की गई है। इसका सर्वे हुआ जिसमें बिजनेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एनालिस्ट जो है उनके द्वारा इसका जो है सर्वे लाया गया। कंपनीज जो है किस बेसिस पर असेस की जाती है? इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, इन सब चीज़ों पे जो है मैनेज किया जाता है वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनी। चलिए, उसके अलावा कौन सा इसमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट यूथ एशियन सिटी जो कि क्लाइमेट एक्शन लिस्ट में टॉप किए? तो आंसर है मुंबई। उसके अलावा फोर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ फिलंथ्रोपी की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो गौतम अदानी अभी थोड़ा सा नुकसान झेल रहे हैं। चलिए, इसके अलावा कौन सी सिटी है जहाँ पर युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया इसे।
तो युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया गया। युवा ये एक इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिसमें यूथ को, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के यूथ हैं, उनको कनेक्ट किया जाए सभी इंडिया के रीजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत में। इसमें 2 लाख के आसपास यूथ जो है ट्रैवल करेंगे अक्रॉस इंडिया और यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ई समाधान, ये ग्रीवेंस पोर्टल होगा स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ का, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ई समाधान कौन सी स्टेट ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन, अब एक और बड़ा अपडेट, हाल फिलहाल में कौन सा प्लेनेट दोबारा से किंग ऑफ मून्स बन गया है, सैटर्न को पीछे छोड़ के दोबारा? तो इसमें आंसर जुपिटर है। ठीक है, तो जुपिटर था पहले भी, अब दोबारा हो गया। देखिए बीच में क्या हुआ था, ठीक है, जो सैटर्न है उसके 82 डिस्कवर किए गए थे और जुपिटर के कम माने गए फिर, लेकिन अब दोबारा एक अपडेट आया है जिसके तहत जो है ना जुपिटर के 12 और नए मून खोजे गए हैं, जिससे कि अब वो 92 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर के लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून है नाउ एज अ होलसम देखा जाए तो जुपिटर होगा दोबारा आंसर। अब दोबारा आप सैटर्न नहीं लगाएंगे। बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल प्रोजेक्ट एस्पिरेशन फॉर गर्ल्स तेलंगाना में लॉन्च किया था? वॉक्सन यूनिवर्सिटी। यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी ने ATD बेस्ट अवार्ड 2023 6 कंसेक्यूटिव ईयर में जो है जीता है? तो NTPC लिमिटेड ने। देखिए NTPC लिमिटेड कंट्री की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है और इसको ATD अवार्ड 2023 मिला है, जो कि कौन देता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA। तो ये 6 टाइम है जो कि NTPC जीती है टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा कौन सी स्टेट है जहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 होने वाला? तो यूपी। उसके अलावा फर्स्ट इन इंडिया जिसको जो US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया, तो आंसर है फर्स्ट नंबर पे IIT बॉम्बे। देखिए कल सवाल पूछा गया था फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो बड़ा बेसिक सा सवाल है वैसे, ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और आज का सवाल देखिएगा, ये आंसर किसके द्वारा सही दिया गया? आरती वर्मा के द्वारा। और आज का सवाल देखिएगा, इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस देश के साथ बनते हैं? आसान क्वेश्चन है, आज कमेंट बॉक्स पे डालिएगा आंसर। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करिएगा दोस्तों, और मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। लाइव अमन कोड से आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको बेनिफिट इस चीज़ का भी होता है कि आप पूरा कोर्स लेंगे लाइव अमन कोड से, तो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। यू विल सी कि लाइव अमन कोड लगाते हैं आपके फीस जो है एकदम से कम होगी, और वो आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है, और बेनिफिट उठाएं। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।